हे गाइस, तो आज हम पढ़ रहे हैं नेग्लिजेंट हायरिंग। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था कि केयरफुली एम्प्लॉयज़ को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। ये उसी तरह के टॉपिक के अंदर समझ लें हैं। नेग्लिजेंट हायरिंग होती है वैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना जिनके कोई क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड हो, या तो वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हों, या उनके ऊपर किसी चीज़ कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा हो, प्रूव हुआ हो, इस तरह की बातें कि आपको हो कि मे बी ही इज़ अ क्रिमिनल, और वो हो सकता है कोई इलीगल एक्टिविटी करे आपके पास। तो क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड वाले बंदे को हायर करना विदाउट प्रॉपर सेफ गार्ड्स, एज इन कोई आपने मेजर्स नहीं लिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, आप उस पर ध्यान दें, आप उस बंदे को देखें। आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास एक नेग्लिजेंट हायरिंग हो गई, एक बंदा आ गया जिसका बैकग्राउंड काफ़ी क्वेश्चनेबल था और आपने उस हिसाब से उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। और अब ये बंदा हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा सकता है या उनके साथ भी कोई क्राइम कर सकता है। तो दैट्स नेग्लिजेंट हायरिंग। अब हम देखते हैं कि आप नेग्लिजेंट हायरिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइडिंग नेग्लिजेंट हायरिंग, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो आपके एप्लीकेंट है उसके इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करें। अगर आप कभी जॉब के लिए गए हैं, जॉब लेने या इंटर्नशिप करने, आपने देखा होगा कि जब कि आपने अपनी पूरी सीवी दे दी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं वहाँ पे वो आपको कहते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो देख सकें कि आपने कहीं सीवी में कोई झूठ तो नहीं लिखा। अगर आपने सीवी में एक चीज़ लिखी है और एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरी, और जब वो चेक करते हैं उसको, दोनों को साथ मिला के कंपेयर करेंगे, तो उनको डाउट होगा कि आप कहीं तो कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, या सीवी में या एप्लीकेशन में। तो बस इसी वजह से ये आपसे फिल कराया जाता है। ये एक तरीका होता है छोटा सा कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं ये जान सके आपका एम्प्लॉयर। और इसके अलावा भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, एक जो हायर कर रहा है बंदा, उसको वो इंफॉर्मेशन सही से पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। हो सकता है उसी के अंदर कोई उसने ब्लंडर किया हुआ हो और आपको पता चल जाए कि ये एक बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड से इन्वॉल्व है या उसने कोई झूठ कहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है। तो इंफॉर्मेशन को सही से देखना सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आप उसके रेफरेंसेस चेक करें। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे रेफरेंसेस क्यों लिए जाते हैं। रेफरेंसेस बेसिकली होते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो कोई भी बंदा आपके ऊपर गारंटी नहीं देगा। आप मेरे हो सकता है फ्रेंड थे उससे पहले जेल जाने से या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पहले, पर अब उस एक्टिविटी के बाद मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं या बहुत अच्छे शख्स हैं। तो रेफरेंसेस एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप जान सकते हैं कि अगला बंदा कैसा है। तो रेफरेंस चेक करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं जो आप हायरिंग करें उसकी, वो सेव करें। ये आपको दो चीज़ों में हेल्प कर सकता है। अगर वो नेग्लिजेंट हायरिंग आप कर रहे हैं और आपको फील हुआ दैट ही इज़ नॉट राइट और आपने उसे अवॉइड किया, तो अगर वह बंदा सू करता है या पूछने आता है या कुछ भी होता है तो आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़, ऑब्वियसली अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन को सेव करके एक साथ देखेंगे, एक साथ चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, एट द एंड तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा नेग्लिजेंट है या नहीं। स्क्रीनिंग में ही यूजुअली आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट इट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले एप्लीकेंट की वो सेव करें,
उसके बाद कोई भी ऐसा एप्लीकेंट हो जो आपको फॉल्स स्टेटमेंट्स बता रहा है, बहुत ही अजीब सी बातें बता रहे हैं, कोई बिल्कुल डायरेक्टली किसी क्राइम से इन्वॉल्व हुआ हो, प्रूव हो चुका है, आप उसको ऑब्वियसली अवॉइड करें, नहीं आए उनकी बातों में। जितना अगर अनलेस अब वो बहुत बेहतर हो गया है, इट्स बेटर कि आप उसको अवॉइड करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। दैट इज़ इट। यही कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप नेग्लिजेंट हायरिंग अवॉइड कर सकते हैं। नेग्लिजेंट हायरिंग ये है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी हायरिंग विद क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको समझ आया हो लाइक करें और कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं समझाऊं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।